नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके आने वाले 3 दिनों में। यह कौवा है जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, आपके लिए कुछ संदेश लेकर आएगा। ये घटना आपके साथ 100% होकर रहेगी। वीडियो बहुत खास है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, घर की छत पर बैठा कौवा भी देता है होनी अनहोनी के संकेत। तो जानते हैं कौवे से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ शकुन जो खास मेष राशि के लिए ग्रह गोचर के आधार पर आज बनाए गए हैं। देखिए, घर की छत या मुंडेर पर बैठकर बोलने वाला कौवा आपको न सिर्फ घर में आने वाले मेहमान की सूचना देता है, बल्कि अपनी दूसरी गतिविधियों के जरिए जीवन से जुड़ी तमाम तरह की होनी अनहोनी का संकेत भी देता है। तो जानते हैं कैसे। देखिए, ज्योतिष में सिर्फ पंचांग से ही नहीं बल्कि पक्षियों से जुड़े शकुन के माध्यम से भी शुभ अशुभ समय की जानने की परंपरा रही है। शकुन शास्त्र की मदद से आप कौवे के बैठने, मंडराने, देखने और बोलने की मदद से पहचान सकते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा घट सकता है। तो आइए जानते हैं आपके पास उड़ता या फिर बैठा हुआ कौवा किस तरह का संकेत देता है। देखिए, जब अतिथि के आगमन होता है तो किस तरह से कौवा आपको संकेत देगा। जब आपके घर की मुंडेर या किसी दीवार पर बैठा कौवा एक या फिर से एक से अधिक आवाज लगाए तो समझ जाइए कि अतिथि घर आने वाले हैं। यानी कि कौवा अगर बार बार आवाज लगा रहा है, कंटिन्यू लगातार बोले जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपके घर में मेहमानों का जल्द ही आगमन होने वाला है। रोजी रोजगार में सफलता का संकेत। यदि आप रोजी रोजगार के लिए घर से निकले हो और रास्ते में कोई कौवा गंदगी में बैठकर गंदगी को खा रहा है तो इसे शुभ संकेत मानिए। इस शुभ शकुन से निश्चित ही आपको रोजगार की प्राप्ति में सफलता हासिल हो सकती है। यदि किसी विवाह के अवसर पर बांटी जाने वाली मिठाई में से कुछ दाने कौवा अपनी चोंच में से लेकर उड़ जाए तो समझ जाइए कि नव दंपत्ति जिनका विवाह हो रहा है तो उन्हें शीघ्र ही स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपके घर के किसी पानी के बर्तन में कौवा उछल कूद करता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और आपके आने वाले समय में धन धान्य की कमी भी नहीं रहेगी। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन कौवे आकर दाना पानी खाते हो, पीते हो, प्रसन्न होकर जाते हो तो उस घर के लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। उस घर के लोग हमेशा सुखी रहते हैं। यदि किसी उड़ते हुए कौवे के मुंह से पीले अथवा सफ़ेद रंग की मिठाई किसी के ऊपर आकर गिरे तो समझ जाना चाहिए कि उसे शीघ्र ही सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप किसी काम के लिए निकले हो और आपको रास्ते में कोई कौवा अपनी चोंच में मीठा फल दबाए दक्षिण या उत्तर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपका काम बहुत जल्द सफल होगा। लेकिन यदि वह इससे विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है तो कार्य की सफलता में संदेह उत्पन्न भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, कौवा ऐसा पक्षी होता है जिसे अक्सर बदसूरती से संबोधित किया जाता है, लेकिन ये पक्षी बहुत ही समझदार होता है जो अपने आसपास के वातावरण को आसानी से अपना लेता है, समझ जाता है।
लेकिन इनकी आवाज़ हमें सुहाती नहीं है। अक्सर जो लोग अच्छे सुर और ताल से नहीं गाते उनकी तुलना भी कौवे से ही की जाती है। देखिए इस वीडियो में भी हम आपको कौवे के और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे जिन्हें आप जानकर अचंभित हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही आप चैनल की अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी क्लिक जरूर कीजिएगा। तो देखिए कौवा हमें कुछ शगुन और अपशगुनी बातें बताता है। लोक मान्यता है कि कौवे में कुछ अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। यह आने वाले समय को पहले से जान लेता है, इसलिए दर पीढ़ी कौवे के शुभ और अशुभ शगुन पर चर्चा होती रही है। शकुन शास्त्र में भी कौवे से जुड़ी कुछ बातों का उल्लेख है, जो बातें शुभ और अशुभ को दर्शाती हैं। लेकिन ये बातें ऐसी है कि कौवे का झुंड आकर अगर घर की छत पर शोर करे और आपस में लड़ने लगे तो यह संकेत होता है कि घर के मालिक पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। ठीक है। दोपहर में यदि पेड़ पर बैठे कौवे का स्वर पूर्व या उत्तर दिशा से सुनाई दे तो यह संकेत है कि दिन लाभप्रद रहेगा। स्त्री सुख का भी ये संकेत माना जाता है। घर की छत पर आकर कौवा अगर दक्षिण की ओर मुंह करके बोले तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। इसमें घर में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। कहीं जा रहे हो और रास्ते में कौवा किसी बर्तन में पानी पीते दिख जाए तो संकेत है कि धन लाभ मिलेगा। किसी काम से जा रहे हैं तो उसमें भी आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कौवा अगर मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए नजर आए तो संकेत है कि आपको कोई बड़ी इच्छा पूरी आपकी होने वाली है, कोई बहुत बड़ा काम आपका सक्सेस होने वाला है। कौवा अगर शरीर पर बीट कर दे तो यह माना जाता है कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना होगा। कौवे का किसी भी व्यक्ति के सिर पर आकर बैठना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। इससे रोग और धन की हानि होती है। सुबह के समय अगर कौवा उड़ता हुआ आकर पांव से स्पर्श कर जाए तो ये बड़ा ही शुभ शगुन होता है। इससे जीवन में उन्नति मिलती है और धन का लाभ होता है। सुबह अगर आप सोकर उठें और देखें कि घर पर आकर कौवा कांव 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 की रट लगाकर बैठ गया है तो यह संकेत आपके यहाँ आने वाले कुछ मेहमानों के लिए होता है। यानी कि मेहमान के आने का संकेत ये पहले ही दे देते हैं आपको। फायदे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए वो उपाय अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि कौवे को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है, तो कौवे को रोटी डालने से क्या होता है ये वीडियो में भी हम आपको थोड़ा बताने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। आपके घर या परिवार में आपके लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा और जब कौवा रोटी छीन कर ले जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, उस कौवे को कोसते हैं। ऐसा लगभग हर जगह पर होता है। हमारे बीच कौवे का इसमें क्या दोष है? जब इंसान ही कौवे जैसा काम कर रहा है तो कौवे गलत कैसे हो सकते हैं? देखिए कौवे के ऊपर एक अध्ययन किया गया है। इसमें रिसर्च में पाया गया कि कौवे बुद्धिमान होते हैं और वो अपने खाने तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज़ को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संबंध में आपने एक प्राचीन कहानी भी सुनी होगी, जिस कहानी के अंदर एक कौवा होता है और उसे जब प्यास लगती है तो एक जग के पास पहुँचता है। उस जग के अंदर पानी तो होता है लेकिन पानी इतना नीचे होता है कि कौवा उसे पा नहीं पाता, और फिर वो पानी को पाने के लिए एक तरकीब निकालता है और फिर वो पानी को पी भी लेता अपनी बुद्धिमानी की वजह से। देखिए ऐसा माना जाता है कि काले कौवे को यदि आप भोजन खिलाते हैं तो शत्रु का नाश होता है। किसी भी शनिवार के दिन काले कौवे को आप एक रोटी खिलाएं, उसके ऊपर किसी भी लाल पेन से अपने शत्रु का नाम लिख दें। इसका प्रयोग 21 दिन तक करें। आप देखेंगे आपका शत्रु धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। कई बार हमारे मन में कुछ बुरा होने की संभावनाएं बन जाती है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप कौवे को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें। इसके अलावा कौवे को रोटी खिलाने का फ़ायदा यह है कि आपके साथ अनिष्ट होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है।
पितृदोष, अगर पितृदोष है, आपके परिवार के सदस्य के मरने के बाद कोई नीच योनि के अंदर चले गए, उनका दोष लग रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें उस योनि से निकालें। 16 दिन का श्राद्ध का समय होता है। तो हम आपको बता दें, इस दिन कौवों को भोजन करवाया जाता है, पितरों को तृप्त करने के लिए काम किया जाता है। इस संबंध में मान्यता है कि पितृ कौवे के रूप में भोजन करने भी आते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम बस भौतिक चीज़ों को सब कुछ मानते हैं और हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमारे पूर्वज नीच योनि के अंदर जाए और हम कुछ भी ना करें। जब तक हमें मालूम ना हो, श्राद्ध अधिकतर लोग बंद कर चुके हैं। खैर, इस संबंध में आपको ये तथ्य बता दें कि श्राद्ध बंद होने के बाद भी हम लोगों ने कई बार श्राद्ध डाले हैं, लेकिन कौवे ने उनको चखा तक नहीं। हालांकि हमारा कोई पूर्वज नीच योनि में भगवान की दया से नहीं गया। यदि आप कौवे को रोटी खिलाते, खासकर श्राद्ध पक्ष में, तो आपके पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनके कष्ट को आप कम कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौवे को रोटी खिलाने का बहुत बड़ा फायदा होता है। तो किसी भी जानवर को कौवा नहीं कहते हम, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर अगर आपको दिख रहा है तो रोज किसी न किसी की मदद जरूर करिएगा। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में बात करें कौवे से जुड़े कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।